आज के वीडियो में हम बात करेंगे BRO। BRO मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO में जेई की पोस्ट रहती है, जूनियर इंजीनियर की। वैसे BRO के अंतर्गत जैसे सभी डिपार्टमेंट्स में रहते हैं उसी तरह से बहुत से अलग अलग पोस्ट पर भर्ती होती है। 10th क्लास से लेकर के आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की वैकेंसीज रहती है। लेकिन हम बात करने वाले हैं जेई पोस्ट के बारे में, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अभी इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ है। तो इसमें ये जो पोस्ट रहती है BRO में, ये किस ग्रुप के अंतर्गत आती है, रिक्वायरमेंट इसमें क्या रहती है, आपकी पोस्टिंग लोकेशन क्या रहती है, फैसिलिटीज क्या क्या रहती हैं, एंड ट्रांसफर मीन्स पोस्टिंग लोकेशन ट्रांसफर हो गया, कितने ड्यूरेशन के बाद आपका ट्रांसफर होता है, एंड सैलरी क्या रहती है। ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और साथ में हम इसकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो भी एक बार चेकआउट कर लेंगे। ओके, सो अगर आप भी BRO जेई पोस्ट जो है इसके लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं या आप इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो किस वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ये जेई की पोस्ट है BRO में, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें या BRO में जेई की पोस्ट पर आप भर्ती चाहते हैं तो इसके लिए नोटिफिकेशन किस वेबसाइट से रिलीज होता है या आप कहां पर आपको अपडेट रहना होगा। ओके, सो इसका जो नोटिफिकेशन है आप SSC के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है अगर आप चाहें, क्योंकि SSC के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल के रहते हैं और लगभग सभी कैंडिडेट, क्योंकि SSC से साल भर नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं, 10th से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक की सभी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। ऐसे में ज़्यादातर कैंडिडेट को SSC की वेबसाइट के बारे में जानकारी भी होगी। सो SSC की वेबसाइट पर आप अपडेट रहिएगा। SSC की तरफ से SSC JE एग्जामिनेशन के नाम से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। ओके, सो SSC JE के नाम से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है वैसा नहीं है कि आप उसमें अगर आवेदन करते हैं तो सिर्फ BRO के लिए ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है। BRO के साथ में अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। उन सभी डिपार्टमेंट्स में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर भर्ती के लिए SSC के द्वारा SSC JE एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। अभी हाल में भी SSC के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है SSC JE, जिसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ओके, सो आपको SSC की वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा अगर आप जो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में JE की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। JE पोस्ट के लिए डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों ही कैंडिडेट, डिग्री जिसके पास हो या डिप्लोमा होल्डर हो, दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा आपका कम से कम 3 साल का जो डिप्लोमा रहता है इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या डिग्री की हुई हो तो भी आवेदन कर सकते हैं। इस बार जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रखा गया है। साथ में बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है, पहले जो नोटिस रिलीज होते थे अलग अलग जेई में अलग अलग रहता है, अलग जैसे RRB के लिए अलग एज क्राइटेरिया रहेगा। हम यहाँ पर SSC के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसमें जो एज क्राइटेरिया है ये अपर एज लिमिट 30 ईयर रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब ये जो पोस्ट रहती है किस ग्रुप के अंतर्गत आती है, तो ये पोस्ट ग्रुप B के अंतर्गत आती है। ओके, अब अगर हम बात करें BRO में आपकी पोस्टिंग है तो BRO का जो हेड ऑफिस है, अगर आप BRO में JE बनना चाहते हैं तो इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। आपका जो सिलेक्शन होता है उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी होती है, तो ट्रेनिंग पुणे में होती है आपकी। एंड इसमें अगर हम वर्क की बात करें तो फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क आपका दोनों रह सकता है, ये लोकेशन पर डिपेंड करेगा आपको किस तरह का काम दिया जा रहा है। ओके, फैसिलिटीज की बात करें तो ये आपकी एक तरह से जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह से आपकी आर्मी को सपोर्ट करती है। तो इसमें आपकी कुछ फैसिलिटीज आर्मी के लिए जो फैसिलिटीज दी जाती हैं कुछ आपको भी यहाँ पर मिलती हैं, जिसमें कि कैंटीन फैसिलिटी रहती है, हॉस्पिटल की जो रहती है वो इसमें आपको रहती है, राशन मनी, जो अलाउंसेज हैं वो लगभग आपको फैसिलिटी इसमें डिफेंस सेक्टर से जो रहती है उसी तरह से यहाँ पर आपको मिल जाती है। और अगर हम बात करें इसमें जॉब लोकेशन की, तो ऑल इंडिया में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जैसे कि आपने डिफेंस सेक्टर में देखा होगा
हार्ड एरिया एंड सॉफ्ट एरिया दोनों में ही आपकी पोस्टिंग की जाती है। कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको हार्ड एरिया में भेजा जाता है, उसके बाद ट्रांसफर होकर के सॉफ्ट एरिया में दिया जाता है। इसी तरह से बीआरओ में भी रहता है, आपका जो पोस्टिंग है वो हार्ड एरिया में भी हो सकता है, लाइक आप लद्दाख, लेह या ईस्ट में आपका पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा सॉफ्ट में भी, सॉफ्ट जो एरियाज़ हैं जॉन है वहाँ पर भी रहते हैं, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, यहाँ पर भी पोस्टिंग रहती है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में रहता है ना, 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है हार्ड एरिया में, और हार्ड एरिया के 2 साल के बाद फिर से सॉफ्ट एरिया में ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका ट्रांसफ़र रहता है। अब बात करेंगे सैलरी की, तो इसमें जो सैलरी है ग्रेड पे 4200 रहती है, बेसिक पे 34,000 रहती है। ये आपकी इनिशियल है, ग्रेड पे 4200, बेसिक पे 3400, और इसमें आपके जो अलाउंसेज इंक्लूड किए जाते हैं उसके बाद आपकी जो सैलरी है 45 से 50,000 के बीच में आपकी इनिशियल सैलरी आपकी बनती है। ओके, सो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी, सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग रहती है उसमें आपको सैलरी इतनी नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद सारे अलाउंसेज आपके ऐड किए जाते हैं, उसके बाद आपका 45 to 50,000 ऑलमोस्ट आपकी सैलरी यहाँ बन जाती है। एंड सीनियरिटी बेस पर यहाँ पर आपका प्रमोशन भी होता है, सो प्रमोट भी आप आगे हो सकते हैं, जैसा कि सभी डिपार्टमेंट्स में रहता है, प्रमोशन आप ले सकते हैं। ओके, सो बीआरओ में अगर आप जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आप एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। एसएससी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, हर साल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से रिलीज किया जाएगा। बीआरओ या अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जेई, एसएससी जेई एग्जामिनेशन के नाम से नोटिफिकेशन रिलीज होता है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, सैलरी क्या है वो बता दी है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिल करना होता है, जब एसएससी का एग्जामिनेशन देंगे उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना होता है, तो उसमें आप बीआरओ को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीआरओ है इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। ओके, तो जो फीमेल कैंडिडेट है वो बीआरओ में ज्वाइनिंग नहीं ले सकती हैं, मेल कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है, मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें आपको इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताया गया है, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। एंड आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।